दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अमेज़न पे ICICI क्रेडिट कार्ड। फ्रेंड्स इस क्रेडिट कार्ड के बारे में इस वीडियो में आज की कंप्लीट जानकारी मिलेगी, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या इसके चार्जेस होते हैं और एक्स्ट्रा चार्जेस क्या होते हैं। यानी कि इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। यानी कि बेनिफिट के अलावा भी आप कोई चीज़ की गलती करते हैं तो इसमें कितने चार्जेस लगते हैं। तो आज की वीडियो कंप्लीट देखना। वीडियो अच्छी लगे तो अभी से कर दीजिए इसको लाइक। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं धर्माराम, आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों ये ICICI बैंक का अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड है, यानी कि ये काफ़ी पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है। जो अमेज़न को यूज़ करते हैं उनके पास करीब करीब ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड से अमेज़न पे जो भी शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे अच्छा खासा कैशबैक मिल जाता है। फ्रेंड्स बात करते हैं इस कार्ड की फ़ीस की, तो ये आपको लाइफ टाइम फ्री कार्ड मिलता है। इसकी कोई जॉइनिंग फ़ी, एनुअल फ़ी कोई भी नहीं है। काफ़ी अच्छा क्रेडिट कार्ड है और ये बिल्कुल फ्री है। तो आपको ही लेना है तो ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड में काफ़ी सारे ऑफ़र्स मिल जाते हैं। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड में जो कैशबैक मिलते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि अनलिमिटेड कैशबैक आप अर्न कर सकते हैं। और जो इस कार्ड की साथ में एक्सपायरी डेट भी आपको इस कार्ड में किसी तरह की नहीं मिलेगी, यानी कि किसी जो भी आपको कैशबैक मिलता है उसकी कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं है और अनलिमिटेड आप अर्न कर सकते हैं। दोस्तों आप अमेज़न यूज करते हैं और आप अमेज़न के प्राइम मेंबर हैं तो इस कार्ड से अगर आप कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आपको मिलते हैं 5% का कैशबैक। तो ये काफ़ी अच्छा इसमें बेनिफिट्स मिल जाता है, यानी कि 5% का कैशबैक मिल जाता है। वहीं अगर आप यूटिलिटी वगैरह वॉलेट में लोड करने का या फ़्लाइट बुकिंग ये चीज़ अगर इस कार्ड से करते हैं तो यहाँ पे आपको 2% का कैशबैक मिलता है। फ्रेंड्स जैसे कोई EMI का ट्रांजैक्शन होता है या फिर गोल्ड परचेस का कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उस पर आपको किसी तरह का कोई कैशबैक नहीं देखने को मिलेगा। वहीं अगर नॉन प्राइम यानी कि आपके पास अमेज़न की प्राइम मेंबरशिप नहीं है तो आप इस कार्ड को यूज करते हैं तो भी आपको 3% का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा इस कार्ड में मिल जाता है, यानी कि प्राइम है उनको 5 कैशबैक मिल जाता है और जो नॉन प्राइम मेंबर हैं उनके लिए भी 3% का कैशबैक मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा कार्ड है। दोस्तों इस कार्ड से अमेज़न के पार्टनर मर्चेंट पार्टनर है उन पे अगर इस कार्ड से स्पेंड करते हैं तो वहाँ पे भी आपको 2% का कैशबैक मिल जाता है, यानी कि आपको 100 मर्चेंट पार्टनर मिल जाएंगे, उन पे आप स्पेंड करेंगे तो आपको 2% का कैशबैक मिल जाएगा। बाकी अगर आप कहीं पे भी इस कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 1% का कैशबैक मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये ICICI बैंक का एक धमाकेदार क्रेडिट कार्ड है, ये काफ़ी अच्छा क्रेडिट कार्ड है। तो फ्रेंड्स इस कार्ड को लेना चाहिए आपको। दोस्तों इस कार्ड को यूज करके ICICI के पार्टनर रेस्टोरेंट पे अगर आप इस कार्ड से बिल पे करते हैं तो आपको फ्लैट 15% ऑफ इस कार्ड से मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा इस क्रेडिट कार्ड में आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि डाइनिंग पे आप जो ICICI बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट है उसी जगह आप इस कार्ड से पेमेंट करोगे तभी आपको 15% का फ्लैट ऑफ देखने को मिलेगा। अगली बात करते हैं, इस क्रेडिट कार्ड पे आपको फ्यूल सरचार्ज भी वेवर ऑफ देखने को मिलेगा, यानी कि आप इस कार्ड से फ्यूल परचेस करते हैं उस पर जो 1% का सरचार्ज जो चार्ज लगता है वो इस क्रेडिट कार्ड से वेवर ऑफ देखने को मिलेगा। दोस्तों इस कार्ड में आपको कॉन्टेक्टलेस पेमेंट की भी फैसिलिटी मिल जाएगी, यानी कि आप किसी भी रिटेल आउटलेट पे जाके आप छोटा ट्रांजैक्शन आप बगैर पिन के आसानी से कर सकते हैं। ये बाकी भी कार्ड में सभी में आते हैं, बट इस क्रेडिट कार्ड में भी आपको ये फीचर्स देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स बात करते हैं इस कार्ड के साथ एड ऑन क्रेडिट कार्ड की, यानी कि आप किसी फैमिली में इस कार्ड को आप लेना चाहते हैं तो इस कार्ड में आपको नहीं मिलेगा ऐसा, यानी कि एड ऑन कार्ड की इस क्रेडिट कार्ड पे फैसिलिटी नहीं दी गई है। दोस्तों अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड पे जो चार्जेस लगते हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स इस क्रेडिट कार्ड पे आपको फाइनेंस चार्ज लगेगा जो 3.5% से लेके 3.8% मंथली चार्जेस लगेगा, जो 42% से 45
0.6% तक आपको ईयरली चार्जेस देना होगा। यानी कि आपका पेमेंट ओवरड्यू हो जाता है तो ये चार्जेस इस क्रेडिट कार्ड के लगेंगे। दोस्तों इस कार्ड में कैश एडवांस ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपसे 2.50% का चार्जेस लिया जाएगा, जो मिनिमम 300 रुपीज़ का चार्ज होगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आपका ट्रांजैक्शन अगर परसेंटेज के हिसाब से कम का होगा तो आपको मिनिमम चार्ज है वो 300 रुपये देना होगा। अगर उससे ज़्यादा का है तो फिर 2.50% के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा इस कार्ड में। दोस्तों इस कार्ड में लेट पेमेंट चार्ज की बात करते हैं तो अगर आपका 100 रुपीज़ तक का बिल लेट होता है तो उस पर कोई किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है। 100 से लेके 10,000 तक का अगर लेट पेमेंट है तो आपको मिनिमम है वो 100 रुपीज़ से लेके आपको 500 रुपीज़ तक का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपका 10,000 से अबव का लेट है तो आपको 750 रुपीज़ का चार्ज देना होगा इस क्रेडिट कार्ड में। दोस्तों इस कार्ड में ओवर लिमिट चार्जेस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2.50% का चार्जेस लिया जाएगा, जो मिनिमम आपको 500 रुपीज़ का चार्ज होगा। यानी कि ओवर लिमिट का मतलब ये है कि जैसे आपके कार्ड पे एक लिमिट बैंक ने दी गई है, उस लिमिट से आप अगर 10 रुपये का या अगर आपका ऊपर का ट्रांजैक्शन हो रहा है या 100 का हो रहा है या 500 रुपीज़ का हो रहा है, अगर आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है लिमिट से ज़्यादा का तो आपको मिनिमम है वो 500 रुपीज़ चार्ज लगेगा। अगर उससे ज़्यादा का है तो आपके 2.5% के हिसाब से इस कार्ड पे चार्ज आपको दिया जाएगा। दोस्तों इस कार्ड का पेमेंट आप अगर चेक से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको है चेक रिटर्न हो जाता है तो आपको 2% का चार्ज लिया जाएगा, जो मिनिमम 450 रुपीज़ का चार्ज होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपका चेक है वो सही से दे। अगर चेक रिटर्न हो गया तो आपको ये चार्ज देना पड़ेगा। मिनिमम चार्ज है वो आपको 450 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा, या उससे ज़्यादा हो रहा है तो आपको 2% के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा इस कार्ड में। इसके अलावा जैसे मान लो इस क्रेडिट कार्ड का बिल है वो आप बैंक से ऑटो डेबिट कर रखे हैं, अगर वो आपके बैलेंस के कारण से ऑटो डेबिट बिल नहीं हो पाया तो भी आपको 2% का चार्ज लगेगा, जो मिनिमम 450 रुपीज़ का चार्ज होगा। तो फ्रेंड्स हो सकता है तो ये चेक से पेमेंट आप सही से करें या फिर ऑटो डेबिट पेमेंट कर रहे हैं तो आपके पास बैलेंस होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप मैन्युअली पेमेंट करें तो सबसे बेटर रहेगा इस कार्ड का, क्योंकि कोई भी क्रेडिट कार्ड हो चार्ज तो लगभग सेम ही देखने को मिलेगा, लेकिन ये चार्जेस से अगर बचना हो तो आप मैनुअल पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस कार्ड का आप कैश पेमेंट करते हैं, यानी कि आप ब्रांच विजिट करके वहाँ से कैश डिपॉजिट करवाते हैं इस कार्ड का, तो कैश डिपॉजिट पे आपको 100 रुपीज़ का चार्ज देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आप अगर जब भी इस कार्ड का आपके पास जो बिल जनरेट होकर आते हैं उसका बिल पे करते हैं तो आप कैश बैंक में जाके डिपॉजिट कराओगे तो 100 रुपीज़ का आपसे चार्ज लिया जाएगा इस कार्ड में। इसके अलावा अगर आप जैसे इस क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है वो 3 महीने से ओल्ड स्टेटमेंट आप लेते हैं तभी पर रिक्वेस्ट के 100 रुपीज़ चार्ज आपसे लिए जाएंगे। दोस्तों इस कार्ड में आपको कार्ड रिप्लेसमेंट कराने के चार्ज है वो भी 100 रुपये चार्ज है, यानी कि आपका कार्ड डैमेज हो गया, टूट गया या मान लो कुछ भी XYZ हो गया है तो आप कार्ड रिप्लेसमेंट कराएंगे तो वहाँ पे आपको 100 रुपये चार्ज देना होगा इस कार्ड का। वहीं अगर कैश पिकअप चार्ज की बात करते हैं तो आप कैश पिकअप करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको 100 रुपीज़ का चार्जेस देना होगा इस कार्ड में। इसके अलावा चार्ज स्लिप रिक्वेस्ट की भी बात करते हैं तो इस कार्ड में वहाँ पे भी आपको 100 रुपीज़ का चार्ज देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस कार्ड में आपको फॉरेक्स ट्रांजैक्शन जो मार्कअप चार्ज लगने वाला है वो 3.50% का यहाँ पे चार्ज लगने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यही था इस क्रेडिट कार्ड का चार्जेस जो अमेज़ॉन पे ICICI बैंक ने इस क्रेडिट कार्ड को तैयार किया दोनों ने मिलके। तो फ्रेंड्स वैसे तो ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छा है, इस क्रेडिट कार्ड में किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं है, बट आप इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं उसको आप सही से फॉलो नहीं कर पाते हैं तो ये कार्ड आपके लिए महंगा भी हो सकता है, क्योंकि इस कार्ड के पीछे जो चार्जेस है उनका अगर आप ख्याल रख के इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट्स ही मिलेंगे आपको, यानी कि किसी तरह का कोई आपको नुकसान नहीं देखने को मिलेगा।
वहीं अगर जो इसके जो चार्जेस वगैरह है उनको आप इग्नोर करके इस कार्ड को यूज़ करते हैं तो उस पीरियड में आपको काफ़ी सारे चार्जेस देने हो सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिले सबसे पहले। आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ टिप्स मिल जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।